आज के वोकेबलरी लेसन में आपके लिए लेकर आई हूँ 15 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। मिलनसार, कम बोलने वाला, बर्बाद करना, नतीजा निकालना, बहुत ज़्यादा आग, अपमान, कहा सुनी। इस तरह के कुछ हिंदी के शब्द हैं जो हम आज के वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश में बोलना कि इन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है एफेबल। एफेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मिलनसार, मित्रतापूर्ण, प्रियभाषी या सुशील। मतलब जो सबसे बहुत ज़्यादा जल्दी दोस्ती कर लेता है, जो बहुत फ्रेंडली होता है। एग्जाम्पल है शी मेक्स फ्रेंड्स वेरी इजीली बिकॉज ऑफ हर एफेबल नेचर। मतलब वह अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से बहुत आसानी से दोस्त बना लेती है। तो एफेबल मतलब मिलनसार। अगला वर्ड है टैसिटर्न। टैसिटर्न एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अल्पभाषी, चुप्पा या कम बोलने वाला। मतलब जो पब्लिकली बहुत कम बातचीत करना पसंद करता है उसको बोलते हैं टैसिटर्न। एग्जाम्पल है ही इज़ द मोस्ट शाय एंड टैसिटर्न पर्सन ऑफ आवर ग्रुप। मतलब वह हमारे समूह का सबसे शर्मीला और कम बोलने वाला व्यक्ति है। तो टैसिटर्न मतलब चुप्पा या कम बोलने वाला। नेक्स्ट है स्क्वांडर। स्क्वांडर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गवा देना, उड़ा देना या बर्बाद करना। मतलब समय, पैसे या अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर देना या गवा देना। एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट टू स्क्वांडर माई अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट हाई सैलरी जॉब इन अब्रॉड। मैं विदेश में उच्च मतलब हाई सैलरी वाली नौकरी स्वीकार करने के अपने अवसर को गंवाना या बर्बाद करना नहीं चाहता। नेक्स्ट है डिड्यूस। डिड्यूस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परिणाम निकालना, नतीजा निकालना या निष्कर्ष निकालना। मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखकर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से लास्ट में कंक्लूड करना, मतलब कंक्लूजन निकालना। एग्जाम्पल है वी डिड्यूस्ड फ्रॉम हिज बिहेवियर दैट ही वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम आवर अराइवल। हमने उसके व्यवहार से यह निष्कर्ष निकाला या उसके व्यवहार को देखकर हमने यह नतीजा निकाला कि वह हमारे आने से खुश नहीं था। अराइवल का मतलब होता है आना या आगमन और डिड्यूस का मतलब होता है परिणाम निकालना या नतीजा निकालना। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में इन्फर्नो। इन्फर्नो एक नाउन है। इस वर्ड को आपने एक टीवी ऐड में सुना होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इस वर्ड को आपने कौन से ऐड में सुना है। फिलहाल इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग होता है अनियंत्रित आग या बहुत ज़्यादा आग। एग्जाम्पल है विद इन मिनट्स द हाउस हैड बिकम अ रेजिंग इन्फर्नो। मतलब कुछ ही मिनटों में घर एक उग्र अनियंत्रित आग बन गया। मतलब घर एक तेज़ और ऐसी आग में बदल गया जो नियंत्रित नहीं हो सकती थी। रेजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उग्र, प्रचंड या बहुत तेज़। अगला वर्ड है डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यधिक निराश, बहुत ज़्यादा मायूस या बहुत ज़्यादा दुखी। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान। एग्जाम्पल है द डिस्कॉन्सोलेट प्लेयर्स लेफ्ट फॉर होम विदाउट अ ट्रॉफी आफ्टर लूजिंग द मैच। निराश खिलाड़ी मैच हारकर बिना ट्रॉफी के घर के लिए रवाना हो गए। मतलब मैच हारने की वजह से निराश, बहुत दुखी या मायूस खिलाड़ी बिना ट्रॉफी के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अगला वर्ड है हमड्रम। हमड्रम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नीरस, उबाऊ, सुस्त या फीका। मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग, जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर लिविंग अ हमड्रम लाइफ। मतलब महानगरों में ज़्यादातर लोग नीरस जीवन जी रहे हैं। नीरस मतलब बोरिंग जीवन जी रहे हैं। तो हमड्रम मतलब उबाऊ। नेक्स्ट है निम्बस। निम्बस एक नाउन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है घना बादल, वर्षा मेघ या प्रभामंडल। आपने कई बार आसमान में काले काले बादल देखे होंगे जो दूर तक फैले हुए होते हैं, जिनको देख के ही पता लग जाता है कि ये बारिश वाले बादल हैं, बारिश होगी ज़रूर। तो इस तरह के बादलों को बोलते हैं निम्बस। एग्जाम्पल है आफ्टर सीइंग द ग्रे रेनी निम्बस वी कैंसल्ड आवर प्लान ऑफ आउटिंग। मतलब काले बरसाती बादलों को देखने के बाद हमने बाहर जाने की अपनी योजना रद्द कर दी। ग्रे मतलब काले और रेनी मतलब बारिश वाले।
नेक्स्ट वर्ड है टिफ। टिफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है साधारण झगड़ा, कहासुनी या मामूली बहस। मतलब जो फ्रेंड्स, फैमिली और जो भाई बहनों के बीच में जो हल्की फुल्की कहासुनी बहस होती है उसको बोलते हैं टिफ। एग्जाम्पल है अ लिटिल टिफ स्टार्टेड बिटवीन द टू सिस्टर्स टर्न्ड इनटू अ फाइट विद हेयर पुलिंग एंड स्लैपिंग। मतलब दोनों बहनों के बीच शुरू हुआ मामूली झगड़ा या मामूली कहासुनी बाल खींचने और थप्पड़ मारने की लड़ाई में बदल गया। मतलब दोनों बहनों के बीच में जो हल्की फुल्की कहासुनी स्टार्ट हुई थी वो बाल खींचने और थप्पड़ मारने वाली लड़ाई में बदल गई। नेक्स्ट वर्ड है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट नाउन भी है और वर्ब भी है जिसका मतलब होता है एज अ नाउन अपमान, अनादर, निरादर या बेइज्जती। अफ्रॉन्ट का एज अ नाउन मतलब होता है अपमान और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है अपमानित करना या अनादर करना, बेइज्जती करना या अपमानित होना। तो एग्जाम्पल्स हैं ही टुक हर रिफ्यूज़ल एज अ पर्सनल एफ्रॉन्ट। मतलब उसने उसके इनकार को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज स्लाइटली एफ्रॉन्टेड बाय द क्वेश्चंस अबाउट हर फेलियर बट स्माइल्ड। मतलब वह अपनी विफलता के बारे में सवालों से थोड़ा अपमानित थी लेकिन मुस्कुराई। मतलब जो उसकी फेलियर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उससे वो थोड़ी अपमानित थी लेकिन फिर भी मुस्कुराई। तो यहाँ पर हमने एफ्रॉन्ट को एज अ वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट है रिकूप। रिकूप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, वापस पाना, क्षतिपूर्ति करना या घाटा पूरा करना। मतलब हारे हुए, खोए हुए या किसी को उधार दिए हुए पैसों को वापस प्राप्त करना या दोबारा से हासिल करना, मतलब घाटा पूरा करना। एग्जाम्पल है इट टेक्स अ वाइल टू रिकूप द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अप अ बिजनेस। मतलब एक व्यवसाय शुरू करने की प्रारंभिक लागतों की भरपाई करने में कुछ समय लगता है। मतलब जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा हम बिज़नेस में लगाते हैं उसे दोबारा से प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट है इनिब्रिएटेड। इनिब्रिएटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नशे में चूर, नशे के प्रभाव में मदहोश या मदोन्नत। मतलब बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ। मतलब कोई पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिया हो या बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हो, यानी कि वो नशे में चूर हो। एग्जाम्पल है द मर्डर वॉज कमिटेड बाय हिम इन एन इनिब्रिएटेड स्टेट। मतलब उसके द्वारा नशे की हालत में हत्या की गई थी। मतलब जब वो बहुत ज़्यादा नशे में था, नशे में चूर था या नशे के प्रभाव में था तब उसने मर्डर किया था, हत्या की थी। तो इनिब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में चूर या नशे में धुत। नेक्स्ट है रिमॉर्स। रिमॉर्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है पश्चाताप, आत्मग्लानि, प्रायश्चित, अफसोस या पछतावा। मतलब कोई गलती करने का दुख जिसको हम बोलते हैं पछतावा या प्रायश्चित। तो एग्जाम्पल है ही फेल्ट नो रिमोर्स फॉर द मिस्टेक्स ही हैड कमिटेड इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में की गई गलतियों के लिए कोई पछतावा महसूस नहीं किया। मतलब उसने अपनी लाइफ में जो भी गलतियाँ की उसे कोई भी पछतावा नहीं था, कोई अफसोस उसने महसूस नहीं किया। आपके लिए एक और होमवर्क है जो है कमिट मिस्टेक और मेक मिस्टेक में डिफरेंस, जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं पता तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल अगला वर्ड है थ्रैश। थ्रैश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मारना, पीटना या धुनाई करना। और जो दूसरा मतलब होता है वो होता है बुरी तरह हराना। तो दो मीनिंग होते हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा पिटाई करना और दूसरा मीनिंग होता है बुरी तरह से हराना। एग्जाम्पल है इसका हिज फादर थ्रैश्ड हिम व्हेन ही कॉट हिम स्टीलिंग मनी। पैसे चुराते हुए पकड़े जाने पर उसके पिता ने उसकी पिटाई की। मतलब जब उसके पिता ने उसे पैसे चुराते हुए पकड़ा तो उन्होंने उसकी पिटाई किया, बहुत ज़्यादा मारा पीटा। तो ये तो फर्स्ट मीनिंग से सेंटेंस है। अगले मीनिंग से सेंटेंस है वो है आवर कॉलेज क्रिकेट टीम थ्रैश्ड देयर ओपोनेंट्स लास्ट वीक एंड वोन द ट्रॉफी। मतलब हमारी कॉलेज क्रिकेट टीम ने पिछले हफ्ते अपने विरोधियों को हराया और ट्रॉफी जीती। तो थ्रैश मतलब मारना पीटना और बुरी तरह हराना। नेक्स्ट वर्ड है प्लैंक। प्लैंक एक नाउन है जिसका मतलब होता है लकड़ी का तख्ता, पाटा या पटरा। मतलब लकड़ी का एक बोर्ड, आप लोग समझ गए होंगे, तख्ता, पाटा या पटरा लकड़ी के बोर्ड को बोलते हैं। एग्जाम्पल है वी यूज्ड अ प्लैंक टू क्रॉस द डिच। वी यूज्ड अ प्लैंक टू क्रॉस द डिच मतलब हमने खाई को पार करने के लिए एक लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल किया या लकड़ी के पाटे का इस्तेमाल किया।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 15 इंग्लिश वर्ड्स शेयर किए हैं आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो में, उनका प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करें। जल्दी लेकर आती हूँ एक और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो।